हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास। आज एक नया टॉपिक आपका फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में, जिसको हम बाद में पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानेंगे, उनके बीच में रिलेशन बताना है, ई के बीच में और वी के बीच में। देखो, सबसे पहले ई क्या होता है ये देखो। ई का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। और वी का मतलब आपको पता है पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अभी करेंगे क्या कि हम दो सरफेस लेंगे, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दो सरफेस ऐसे, दो सरफेस लेंगे ऐसे, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला ऐसे सरफेस। इनके बीच में छोटी सी डिस्टेंस भी होएगी, उस डिस्टेंस का नाम है डी आर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये लो बीच में लगा देता हूं सेंटर। तो इनके सेंटर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको कहा हमने डी आर। ठीक है, यहां इसका नाम मैंने रख दिया बी, इसका नाम रख दिया ए, दो सरफेस के बीच में। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, समझ आया। तो ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो डी आर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो सरफेस लिए परपेंडिकुलर, और उनके बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको कहा हमने डी आर, स्मॉल डिस्टेंस। और हम क्या करेंगे, देखो लास्ट टाइम हमने किया था कि इंफिनिटी से हम एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाए, तो वहां पे क्या किया, वर्क डन, याद है सबको। तो वर्क डन हमने किया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम उठाकर लाए थे। ठीक है, किसके अगेंस्ट लाए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन किया था। मतलब माइनस का फोर्स आया था वहां पर, जिसको हमने एक्सटर्नल फोर्स भी कहा था। ठीक है, अगेंस्ट। तो ऐसा ही इसके अंदर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, तो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ खींच कर लेके आएंगे। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम एक चार्ज को उठाकर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें, देखो। तो आज का हमारा टॉपिक ये है बच्चों कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन निकालना है। क्या है ये दोनों, E एंड V, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मानेंगे A एंड B, डी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों सरफेस जो हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मानेंगे डी आर, जो हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों सरफेस क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल क्या है,
लगभग बिल्कुल सेम है। ये बात समझ में आ गई। जब इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट हम खींच कर लाते हैं तो ऑपोजिट वर्क करते हैं, वो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये माइनस साइन किसको बताता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो पोटेंशियल हम लेकर आते हैं, जो चार्ज हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहां लिखेंगे टेकन a unit positive charge taken along A की तरफ लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको लेकर जाते हैं तो वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन कहां से कहां तक किया हमने? B टू A, तो B से A की तरफ हम लेकर जाते हैं तो B टू A वर्क डन किया, और जो किसके बराबर है? E डॉट डी आर, और ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डॉट डी आर। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर वर्क किसके बराबर था? वर्क था चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? इनिशियल ये था पोटेंशियल, और इनिशियल से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फाइनल तक लेकर गए तो वहां पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे वर्क डन के बराबर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? VA, और यहां पे पोटेंशियल VB। यहां से यहां आए तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहां पर मान लीजिए जो VA है उसको हम टोटल पोटेंशियल एट ए सरफेस V मान लेते हैं, V पोटेंशियल मान लिया। तो यहां जो पोटेंशियल है चेंज इन पोटेंशियल dV माने यहां से यहां तक का चेंज इन पोटेंशियल, तो यहां क्या है? पोटेंशियल V माइनस dV, V माइनस dV। तो यहां पर पोटेंशियल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यहां पर VA की वैल्यू रखो V माइनस, VB की वैल्यू यहां से रखो V माइनस dV। तो यहां इसको सोल्व करेंगे, अंदर निशान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा dV विच इज इक्वल टू वर्क, मतलब W B टू A, या WVA भी लिखा जा सकता है, ये बात याद रखें। क्लियर? और यहां पर VBA मतलब B टू A किसके बराबर है? dV के बराबर। तो इसके साथ क्या लिखा जा सकता है? इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 2 1, ये 2 मान, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू 2 में रखें तो WABA किसके बराबर है? dV के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन हम इसको लेकर आए थे तो नेगेटिव साइन आ गया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? E की वैल्यू निकालेंगे। माइनस E किसके बराबर आ गया? dV बाय डी आर। माइनस E यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, यहां नीचे लेकर आए, इसके बराबर हो गया। ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, इट मीन्स E किसके बराबर आ जाएगा? dV बाय डी आर माइनस साइन। जैसे यहां पर माइनस साइन आया तो इसको क्या लिखेंगे हम? अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए दोनों तरफ, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो मान लीजिए इसके मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड माइनस dV बाय डी आर। जो ये dV बाय डी आर हमने लिखा है, इसी dV बाय डी आर को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ में? तो रिलेशन बिटवीन V एंड E ये होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। समझ आ गया बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ पॉइंट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से जब पोटेंशियल किसी भी दो सरफेसों के बीच में चेंज होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, याद रखना दोनों की पोटेंशियल सेम है,
दोनों पोटेंशियल सेम है दोनों सरफेस की, जब मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है, जब इनके डिस्टेंस में चेंज आता है, तो इनके पोटेंशियल में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ रहा है, और उसी को कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो आर के विद रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो उनकी रिलेशन ये है फाइनल। आई होप के समझ आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।